Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel English Classes by Subodh sir. Dear students, in this class of today, I am just going to join a new channel in spoken English class. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे अनेक सारे वाक्य बोल जाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में एक आम बात होती है। तो जब हम इतने सारे आम बात हम दैनिक जीवन में बोल ही जाते हैं, तो व्हाई डोंट वी स्पीक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इन इंग्लिश? हम ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में क्यों ना बोल सकते हैं? तो यस, आज ऐसे सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का टॉपिक है वीडियो का, अगर दम है तो। है ना, आप कहते हो ना, अगर दम है तो उससे बात करके दिखाओ, अगर दम है तो मुझे हरा के दिखाओ, अगर दम है तो 100 रसगुल्ले खा के दिखाओ, अगर दम है तो उसे प्यार करके दिखाओ। तो इस तरह के वाक्य जब हम अक्सर जीवन में बोलते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलें, ये एक समस्या बन जाती है। और इसीलिए ऐसे वाक्यों को बहुत ही आसानी से तरीके के लिए मैं सुबोध सर आपके सामने आज हाजिर हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज आपका टॉपिक क्या है, अगर दम है तो। क्या है? अगर दम है तो सबसे पहले इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। अगर दम है तो, अगर ऐसा वाक्य मिल जाए बेटा, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इफ यू हैव पावर। इफ यू हैव पावर, आप देख सकते हो क्या मैंने लिखा? अगर दम है तो ऐसे टर्म के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इफ यू हैव पावर, है ना। और जैसा कि मैंने पहला वाक्य लिखा है, अगर दम है तो मुझे हरा के दिखा। अगर दम है तो मुझे हरा के दिखा। तो ऐसे वाक्य को हम किस स्ट्रक्चर से बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो आप देखिए, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहले आपको सो बाय लिखना पड़ता है। शो बाय हो गया। शो बाय के बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? V1 प्लस ing लिखते हैं। सो बाय प्लस V1 प्लस ing। उसके बाद हम डॉट डॉट देते हैं। अगर उसमें कुछ शब्द की जरूरत पड़ती है तो हम देंगे, नहीं तो हम केवल V4 तक ही रख देंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद हम फिर क्या करेंगे? लिखेंगे कॉमा देने के बाद, यहां कॉमा दे देंगे, फिर देंगे इफ यू हैव पावर। इफ यू हैव पावर, ये अंत में आ जाएगा, आपका वाक्य के अंत में आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया पहला। फिर से आप देखिए, सो बाय, उसके बाद V1 प्लस ing प्लस डॉट डॉट। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज रहेगा, नाउन या प्रोनाउन, तो उसको देंगे। उसके बाद हम फिर कॉमा देंगे। कॉमा के बाद फिर हम इफ यू हैव पावर का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही आसान स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए दिया है। और अब आप ऐसे सभी सेंटेंस को इंग्लिश में करके देख सकते हैं। पहला है, अगर दम है तो मुझे हरा के दिखा। क्या हो जाएगा? शो मी, सो बाय डिफीटिंग मी। डिफीट मीन्स होता है बेटा हराना। डिफीट मीन्स क्या? हराना। तो मुझे हरा के दिखा, मुझे हरा के दिखा। सो बाय डिफीटिंग किसको? देखिए मैंने डॉट डॉट दिया था ना, डॉट डॉट में मी आ गया, है ना। तो सो मी, सो बाय डिफीटिंग मी। अब क्या दे देंगे कोमा देने के बाद? इफ यू हैव पावर। कितना आसान था ना? था ना आसान? ऐसे अनेक सारे बेटे प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पे अनेक सारे वीडियो अपलोड है आपके लिए। आप जब चाहें उसको आराम से एक तरफ से आप उसको आप देख सकते हैं। अगर दम है तो 100 रसगुल्ले खा के दिखा।
अगर दम है तो 100 रसगुल्ले खा के दिखा, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? सो बाय ईटिंग 100 रसगुल्लेज, 100 रसगुल्लास, इफ यू हैव पावर। देखिए कितना अच्छा वाक्य हम इस तरह से, कितना अच्छा वाक्य हम इस तरह की इस आसान से स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं, है ना। आसान से स्ट्रक्चर पर हम इस तरह का वाक्य बना सकते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है? अगर दम है तो मैच जीत कर दिखा। हम लोग भी बचपन में जब खेलते थे ना, बचपन में जब खेलते थे तो कहते थे ससुरा जीत के दिखा ना, है ना। चैलेंज लगा लेते थे, क्या कहते थे? जीत के दिखा। अगर दम है तो मैच जीत के दिखा। क्या कहेंगे? पहले मैच जीत कर दिखा। क्या लिखेंगे? सो बाय विनिंग द मैच, सो बाय विनिंग द मैच, कॉमा दे के फिर क्या दे देंगे? इफ यू हैव पावर। आसानी से बन जाता है बेटा, आसानी से बनता है। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, आपको केवल और केवल एक स्ट्रक्चर याद रखना है और ये आपका बन जाएगा। अगर दम है तो उसे प्यार करके दिखा। देखिए अगर दम है तो उसे प्यार करके दिखा। क्या कहेंगे? सो बाय लविंग हर, इफ यू हैव पावर। सो बाय लविंग हर इफ यू हैव पावर। दम है, अगर दम है तो उसे प्यार करके दिखा। कितना आसान से हम कह सकते हैं, सो बाय लविंग हर इफ यू हैव पावर। आसानी से आप बना सकते हो इस तरह का वाक्य। अगला सेंटेंस क्या कहता है? अगला सेंटेंस कहता है अगर दम है तो उस लड़की से बात करके दिखा। कैसे बनाएंगे? सो बाय टॉकिंग दैट गर्ल, सो बाय टॉकिंग दैट गर्ल। फिर क्या दे देंगे? इफ यू हैव पावर। आसान है, बहुत आसान है। कहता अगर दम है तो मुझे छू कर दिखा। अगर दम है तो मुझे छू कर दिखा। ये देखिए ये मुझे है यहाँ पर, ये डॉट 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 में आपका मी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुझे छू के दिखा। तो क्या बनाएंगे? सो बाय टचिंग मी, सो बाय टचिंग मी। फिर क्या दे देंगे? कोमा दे के, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? अगला वाक्य कहता है अगर दम है तो अमीर बन के दिखा। एक लड़का लड़की में प्यार हो जाता है, फिर क्या होता है? क्या होता है? बाप कहता है पहले अमीर बन के दिखा। फिल्म सब में देखे हैं ना, पहले अमीर बन के दिखा तब मेरी बेटी से शादी करना, ऐसा लोग कहता है फिल्म सब में। तो क्या होगा? अगर दम है तो अमीर बन के दिखा। क्या कहेंगे? सो बाय becoming rich if you have power। फिर क्या कहता है? अगर दम है तो मुझे उठा के दिखा। अगर दम है तो मुझे उठा के दिखा। क्या कहेंगे? सो बाय लिफ्टिंग मी, सो बाय लिफ्टिंग मी। फिर क्या दे देंगे? इफ यू हैव पावर। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको स्पोकन क्लास से संबंधित एक और कड़ी जोड़ दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और आप मेरे चैनल को श्योर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for being with us and thanks for watching.